अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको डेन फास्ट का कंप्रेसर जो है उसे स्टार्टिंग कर ले और रनिंग कर ले लगाने का तरीका बताएंगे। इसे स्टार्टिंग कर ले किस तरह लगाते हैं और जो रनिंग कर ले होती है वो किस तरह लगाते हैं। सिंपल है गाइस, ये देखें, ये डेन फास्ट जर्मनी का कंप्रेसर है। ये ऊपर ये लिखा हुआ है, मार्किंग हुई है, डेन फास्ट का कंप्रेसर है। ठीक है, आज सबसे पहले आज जो डेन फास्ट का हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेशनल का है वो उस पर काम करेंगे। तो जो डेनफास्ट का कंप्रेसर है उस इसकी रिले कुछ इस तरह की होती है, ये वाली। ठीक है, ये देखिए, ये कॉमन है। और ये वाली जो ये साइड पे पिन होती है, ये वाली रनिंग है, और दूसरी साइड साइड पे ये स्टार्टिंग है। ठीक है, किसी की ये वाली होती है, किसी की नहीं होती। तो दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी ये वाली नहीं पिन होती। जी, ये देखें, ये दूसरी है, ये बिल्कुल सादी है। इससे जो है वो स्टार्टिंग जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो नहीं लगता, इसके साथ रनिंग कैपेसिटर जॉइंट हो जाता है। रनिंग कैपेसिटर का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो गाइस, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल बिल का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है ना, उसे बिल को कम करने के लिए हम ज़्यादातर मैकेनिक इसे कंप्रेसर को जो है ना, कंप्रेसर के साथ रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं। उसके साथ कंप्रेसर के जो अम्पेयर है ना, कंप्रेसर के जो अम्पेयर हैं वो डाउन हो जाते हैं। डाउन किस तरह करते हैं हम, ये देखें, ये कैपेसिटर है 3-5 यूएफ का कैपेसिटर है। तो इस ये कैपेसिटर लगाने का तरीका ये है कि आप जो ये रनिंग होती है जिसकी दोनों साइड पे रनिंग और स्टार्टिंग पे 2 पिन हो। ठीक है, इस तरह की एक ये वाली शादी है, यहाँ पर कॉमन किया और रनिंग की है, स्टार्टिंग की यहाँ पर पिन नहीं है। तो इस रिले में स्टार्टिंग की पिन भी है। ठीक है, तो इसके साथ हम जो है ना रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। रनिंग कैपेसिटर कुछ इस तरह लगाते हैं, ये देखिए, इस तरह लगा के रिले के साथ वायर को लगाना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ कैपेसिटर के साथ आपने जो वहाँ पिन लगाई है उसकी वायर जो कैपेसिटर के साथ जॉइंट करनी है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना कंप्रेसर का जो बिल है, फ्रिज का बिल होता है ज़्यादातर हमारे घरों में यही होता है कि फ्रिज का बिल बहुत ज़्यादा आता है, या एसी का बिल ज़्यादा आता है, या मोटर जो पानी वाला पंप होता है उसका बिल ज़्यादा आता है। तो उसकी वजह से कंप्रेसर का मैं ये जो है ना ये ट्रिक आपको बताने लगा हूँ। इससे आपका जो फ्रिज का श्योर 100% जो है ना फ्रिज का बिल आपको बहुत कम आएगा। तो ये रनिंग कैपेसिटर के साथ ये कैपेसिटर लगाने के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह कैपेसिटर लगा लें तो इंशाल्लाह आपको बिल भी बहुत कम आएगा, पहले से बिल कम आएगा। तो दूसरी जो इसकी मेन वायर है वो कहाँ पे लगनी है, एक वायर इधर लगनी है। ठीक है, दूसरी यहाँ इसके साथ जॉइंट होनी है। ये मैं अभी आपको लगा के चेक करवाता हूँ किस तरह लगानी है। जी, एक यहाँ पर लगाएंगे कॉमन के साथ यहाँ पे, और दूसरी जो है यहाँ रनिंग के साथ कैपेसिटर को भी करंट जाएगी और कंप्रेसर में भी करंट जाएगी। ये देख सकते हैं, ये देखें, इसके साथ बस कैपेसिटर की तार लगनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेन वायर है और ये कैपेसिटर की है। तो अभी मैं यहाँ से कैपेसिटर उतार के आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ, फिर कैपेसिटर लगा के फिर इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ। तो अब यहाँ से मैं कैपेसिटर की तार, ये कैपेसिटर की उतारती है, तो अब इसके मैं आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ कितने एम्पेयर ले रहा है कंप्रेसर। कि मैं तार लगाने लगा हूँ और आप इसके एम्पेयर चेक करना, कैपेसिटर के बगैर है तो कितने एम्पेयर ले रहा है। ये चेक करेगा, ये अभी बिल्कुल हाल ही कंप्रेसर चल रहा है, फ्रिज का लोड, गैस का लोड नहीं है इस पर। तो 0.4 एम्पेयर है इसके। तो उसके बाद मैं यहाँ इसके साथ कैपेसिटर ज्वाइन करता हूँ। तो आप अम्पेयर अम्पेयर की तरफ फोकस करना, ये देखें, अभी 1 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है। तो जब लोड पे, गैस के लोड पे चलेगा कंप्रेसर तो आधे एम्पेयर का फ़र्क पड़ेगा। तो कंप्रेसर इस कैपेसिटर की तार को मैं हटाने लगा हूँ। तो ये देखिए, 0.4 एम्पेयर है, 0.4। तो ये कंप्रेसर कैपेसिटर की करंट से चेक करें, पहले 4 थे अब 2 हैं। ये हटा दिया मैंने, अब चेक करें, 4 है,
तो कैपेसिटर की तार लगा के दो, ये देख सकती हैं कितना ये बिजली की बचत करेगा। मैक्सिमम आपकी फ्रिज की अगर 1/1 या 2 एम्पेयर, 1 या 2 4 5 एम्पेयर है, तो उसमें आधा एम्पेयर जो है ना वो ये कैपेसिटर कम करेगा। मिसाल के तौर पर एक एम्पेयर है, पूरी आपकी फ्रिज का 1 एम्पेयर है, तो अगर कैपेसिटर लगा लेंगे तो 0.6 एम्पेयर लेगा। मैं 100% दावे से कहता हूँ कि जो फ्रिज का ये कैपेसिटर लगा लें तो जो बिल का तकरीबन तकरीबन आधा फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद यही कंप्रेसर को स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है वो लगाना चाहते हैं। अगर फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलता तो आप रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों लगाना चाहते हैं, वो लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये फ्रिज जो ये स्विच है ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये सारा कुछ भी उतार दिया मैंने। तो इसकी जो कैपेसिटर की है वो जो कैपेसिटर और स्टार्टिंग रिले है वो किस तरह की होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। तो गाइस उसके बाद ये देखें, ये है कैपेसिटर टाइप रिले, ठीक है। ये इसे कोयल कोयल वाले रिले भी बोलते हैं और कैपेसिटर रिले भी बोलते हैं, कैपेसिटर टाइप रिले भी बोलते हैं, ठीक है। इसे लगाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह ये वाला कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखिए, ये वायर है, पिन नीचे है, और एक ये वाली पिन है, और एक ये है, एक ये है। इसकी 4 पिन होती हैं। एक कॉमन है, एक कॉमन की पिन है और दूसरी रनिंग की पिन है। ये दो कैपेसिटर की है। ये भी मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर है, इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और यहाँ कैपेसिटर की हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी यहाँ पर लगाएंगे। ये कैपेसिटर की है, और कैपेसिटर के साथ ही यहाँ पर जैसे हमने दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया था, ये वाला भी सेम इसी तरह यहाँ से कनेक्ट करना है। ये कैपेसिटर लगाने का मकसद बस ये है, जहाँ पे बिजली कम आती है, यानी कि 180 वोल्ट जाते हैं, वहाँ पर कंप्रेसर, इस तरह के कंप्रेसर नहीं चलते, तो वहाँ पे ये कैपेसिटर और ये रिले लगानी पड़ती है। तो ये रिले लगाने का बस यही मकसद होता है कि जो कंप्रेसर है ये कम वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाए। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर कैपेसिटर की, और यहाँ नीचे और इस साइड पे हमारी मेन तार लगेगी, जैसे ये वाली एक यहाँ पे लगेगी और दूसरी यहाँ पर लगेगी, तो हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। तो मैं चला के भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये निकाल देता हूँ यहाँ से ताकि आपको इसकी डिस्प्ले आसानी से नज़र आ सके।